Hi geeks. So from today onwards, we are going to start our new topic which is string. It is the most important topic when you start learning any programming languages, and there are easy to tough level questions on basis of string. So it plays a most important role in any programming languages. So we will see all the functions of string in Python and what is the behavior of string in Python in upcoming videos. So अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें. सो लेट्स स्टार्ट. स्ट्रिंग. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है. A string is a sequence of letters called characters. तो स्ट्रिंग होता क्या है बेसिकली कि कई कैरेक्टर्स से मिलके मेरा जो एक वर्ड बनता है जो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं. लेट्स लेट्स सी द एग्जांपल. geeks. geeks is made up of 5 characters: g, e, double time e, k and s. so जब एक से ज्यादा कोई कैरेक्टर्स मिलके किसी वर्ड को फॉर्म करते हैं, किसी सीक्वेंस ऑफ लेटर्स को फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग. पाइथन में जो हमारी स्ट्रिंग है वो एंड स्टार्ट होती है सिंगल एंड डबल कोट से. व्हेन यू राइट योर कोड इन shell prompt, then you will see that whenever you type your string, let's say first example g capital G double E K S geeks, हमने डबल कोट्स में टाइप करा एंड जो हमारा आउटपुट आया वो किस में आया, सिंगल कोट्स में आया. देन हमने सिंगल कोट्स में टाइप करा geeks अपनी स्ट्रिंग एंड जो हमारा आउटपुट आया वो कैसे आया, सिंगल कोट्स में. तो ये होता है स्ट्रिंग. सिंपल बेसिकली एक से ज्यादा कैरेक्टर्स मिलके किसी सीक्वेंस को फॉर्म करें उसको स्ट्रिंग कहते हैं. बिल्कुल बेसिक लेवल था, अब धीमे धीमे लेवल इंक्रीज करेंगे. तो अभी जो हमारा सीक्वेंस ऑफ लेटर्स फॉर्म हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल गीक्स. अभी गीक्स के जो कैरेक्टर्स है, जो इसमें नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, उसको भी फेच करते हैं हम लोग. नाउ हाउ वी फेच, लेट्स सी. लेट्स सी द एग्जांपल. माय स्ट्रिंग में ये एक मेरा वेरिएबल है. अगर आपको नहीं पता कि वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर क्या होता है तो आई टैब पे वीडियो रिकमेंड हो रही, प्लीज सबसे पहले आप उसको देख लीजिए. ये जो मेरा माई स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसमें मेरी स्ट्रिंग है STRINGS. ये मेरी माई स्ट्रिंग में स्ट्रिंग है, एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. तो अब हमको इसके कैरेक्टर्स फेच करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. जो मेरा S है, सबसे पहले तो जो मेरी स्ट्रिंग होती है वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है एज अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स. मतलब कि जो मेरे कैरेक्टर्स हैं वो बाय सीक्वेंस और यू कैन से इन अ लिस्ट फॉर्मेट में सेव होती हैं इन कंप्यूटर मेमोरी. ठीक है. अब देखिए, अगर हमको लेट्स से हमको स्टार्टिंग वाला जो एस है मेरा फर्स्ट, उसको फेच करना है. तो जो मेरा उसका इंडेक्स होगा वो स्टार्ट होगा 0 से. ओके. मेरा एस का इंडेक्स है 0, टी का इंडेक्स है 1, आर का इंडेक्स है 2, आई का इंडेक्स है 3, 4 का एन का इंडेक्स है 4, जी का इंडेक्स है 5 एंड एस जो मेरा लास्ट वाला एस है उसका जो इंडेक्स है वो है 6. ठीक. तो ऐसे हम अपने जो मेरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, किसी स्ट्रिंग से ऐसे फेच करते हैं. अब बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या होता है वो अभी हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे. ठीक है. अब लेट्स से, हाँ, जो कि अभी हम लोगों ने आपको एग्जांपल दिखाया. लेट्स से माय स्ट्रिंग डॉट, जो मेरा माय स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें जो मेरी स्ट्रिंग है वो है geeks. लेट्स से. ठीक है. अब जो मेरा 0th कैरेक्टर है वो होगा G, जो मेरा 1th कैरेक्टर है
वो होगा ई। अब व्हाट इज -1? -1 स्टार्ट, जो मेरा -1 है वो स्टार्ट होता है एंड से। इट विल स्टार्ट फ्रॉम एंड। x is -1, k is -2, e is -3, and again e is -4, and g is -5. No. ओके okay. तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से जाएंगे तो जो मेरा इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4। बट अगर हम उसको एंड से एक्सेस करेंगे तो जो मेरे कैरेक्टर्स की जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा -1 से। -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो अगर हमने स्ट्रिंग ऑफ -1 प्रिंट करा तो आया एस। वाई? बिकॉज जो मेरा लास्ट कैरेक्टर था वो था एस। सो -1 फेच करने पे आ गया एस। देन -2 लास्ट सेकंड कैरेक्टर विच इज के, तो वो आ गया। देन अगर लेट्स से कि जो हमारे स्ट्रिंग में इंडेक्स प्रेजेंट ही नहीं है, जो हमारी इंडेक्स जो हमारी स्ट्रिंग में इंडेक्स प्रेजेंट ही नहीं है, अगर हम वो प्रिंट करना चाहेंगे तो इट्स आवर एरर। इट्स एन एरर। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, बेसिक था ये बिल्कुल। Let's see. Now we will do some problems. Let's say we will take input in string and see all these index fetching examples. So the first example we have seen is that when we are printing our string, yes. So the first example we have seen that when we are printing our string in double inverted comma, single inverted comma, it will giving the string in single inverted comma. So ये जो सिंटेक्स है ये शेल प्रॉम्प्ट का है। ओके, तो ये देखिए ये हमारा आइडियली का पाइथन का 3.8.3 लेटेस्ट वर्जन है। शेल प्रॉम्प्ट है ये। इस पे एक बार देखते हैं क्या सही है। ओके, तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में गीक्स जो मेरी स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करा। फॉर आउटपुट प्रेस एंटर। सो लेट्स सी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में गीक्स आ गए। अब मान लीजिए हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं। सो व्हाट हैपेंड, लेट्स सी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये शेल प्रॉम्प्ट का अपना खुद का आउटपुट बेसिस है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग हम लोगों को समझ लिए क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, now let's see how we can take input in string from user. Okay, तो ये न्यू टैब ओपन हो गया। अब देखिए सिंटेक्स क्या होता है किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए। ओके, देखिए मेरा वेरिएबल नेम, जो भी वेरिएबल नेम हमने रखा वो मेरे वेरिएबल का नाम इज इक्वल्स टू str इनपुट। अगर आपको इंट में इनपुट लेना आता है देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन टेक इनपुट इन स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल नेम लिखा हमने, वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू str इनपुट। अब ये str क्या करेगा, जो मेरा इनपुट है उसको टाइप कास्ट कर देगा स्ट्रिंग में। ओके, और इनपुट मेरा फंक्शन यूज होता है यूजर से डायनेमिकली इनपुट लेने के लिए। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट सिंटेक्स है। और जो मेरा सेकंड सिंटेक्स है वो क्या है कि ये str हटा दीजिए। अब आप कहेंगे कि str क्यों हटा दी भाई? हाँ, तो पाइथन में जो मेरा स्ट्रिंग इनपुट लेने का तरीका है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही रहता है। मतलब कि अगर आप किसी वेरिएबल में ऐसे सिंटेक्स लिखोगे वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, तो ये जो इनपुट फंक्शन है ये डिफॉल्ट वर्क करता है स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सिंटेक्स। अब फटाक से एग्जांपल लेट्स सी कि ये वर्क करता भी है कि नहीं।
लेट्स से हमने वेरिएबल का नाम ले लिया st इज इक्वल्स टू इनपुट। सिंपल एक st वेरिएबल बनाया जिसमें हमने इनपुट ले लिया यूजर से। अब लेट से हम उसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट st। ठीक, नाउ वी विल सेव दिस, जस्ट ओके, नाउ रन इट, प्रेस F5। अब कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा। लेट्स से यूजर ने इनपुट करी, ठीक। नाउ लेट्स सी द आउटपुट, गीक्स ऑफ कोडिंग, गीक्स ऑफ कोडिंग इनपुट किया, ओके, और हमने सीधे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करा था st, तो जो हमारा आउटपुट आया वो क्या आया, गीक्स ऑफ कोडिंग। ठीक, ये सिंपल सा एक वे है पाइथन में स्ट्रिंग वेरिएबल को इनपुट लेने के लिए। अब we have seen that how we can fetch the characters of the string. So let's see. Let's say now we are printing, ये जो हमने st इनपुट लिया, सबसे पहले हमने स्ट्रिंग प्रिंट कर दी, उसके बाद हम क्या करते हैं कि st का जीरोथ इंडेक्स प्रिंट करते हैं। लेट्स से ओके, हमने जो st में इनपुट दिया वो गीक्स ऑफ कोडिंग। लेट्स सी द आउटपुट, गीक्स ऑफ कोडिंग। सिंपली हमने ये जो स्ट्रिंग प्रिंट करी थी, ये स्ट्रिंग प्रिंट करी, ये मेरा इसका आउटपुट मेरी बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग आ गई। ठीक, नाउ वी हैव प्रिंटेड st ऑफ 0, तो इससे क्या करा, मेरा जीरो इंडेक्स वाला जो एलिमेंट था वो हमको रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब लेट्स से हम इनपुट करते हैं 5th इंडेक्स। ठीक है, नाउ रन इट, ओके, लेट्स से वी हैव गिवन, ठीक, गीक्स ऑफ कोडिंग, मेरी st ऐसे आ गई, देखिए 0 1 2 3 4 एंड 5, तो ये मेरा 5th इंडेक्स एलिमेंट था जो कि प्रिंट कर दिया। ठीक, अब लेट्स से वी हैव गिवन नेगेटिव इंडेक्स, तो क्या होता है, जी, अब ये देखिए, नेगेटिव हमने बताया था लास्ट से फेच करता है, तो ये देखिए मेरा लास्ट इंडेक्स क्या था, स्मॉल g, जो कि इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब लेट्स से हम ऐसा इंडेक्स देते हैं जो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, लेट्स से 26, ओके, नाउ रन इट। सबसे पहले हमको इनपुट करना पड़ेगा, हमने इनपुट कर दिया, गीक्स ऑफ कोडिंग प्रिंट करना है, सबसे पहले प्रिंट करेगा, देन उसका इंडेक्स, जो कि इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है, सो लेट्स सी क्या होता है, 1 2 एंड 3। अब देखिए जो मेरी स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो गई, बट जो एरर आ रही है वो क्यों आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो इंडेक्स है ही नहीं मेरी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक, समझ में आएगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।